जब आप सरकारी मीडिया में तब्दील नहीं होंगे, जब आप भोपू मीडिया में तब्दील नहीं होंगे, जब आप दिमागी तौर पर कठपुतली के तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आप पर लगाम तो कसा ही जाएगा। सोशल मीडिया ही इस देश का मीडिया है, क्योंकि वो समाज की बात कर रहा है। उसके अलावा जो मीडिया है वो एंटी सोशल मीडिया है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाइन लगाकर फ्रॉड ट्वीट करते हैं, फर्जी ट्वीट करते हैं। कब कार्रवाई होगी? क्यों नहीं पुलिस पहुंचती है? किसान जब एक ट्वीट कर देगा तो उसके घर पर नोटिस चला जाएगा, आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस उसको उठा लेगी। मनदीप पुनिया को पुलिस उठा लेती है। लेकिन जब बीजेपी के नेता फेक न्यूज फैलाते हैं डंके की चोट पर लाइन लगाकर, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी सुना आपने कि आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई तो 1 करोड़ लोगों की रैली निकली? नहीं निकली। आपको पता चला कि 5 करोड़ लोग गिरफ्तार हो गए? नहीं हुए। जो लोग आवाज उठाएंगे वही गिरफ्तार होंगे, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब से होगा ये कि उन्हीं की आवाज सुनी भी जाएगी। तो भारत के लोग बहुत चीजों को समझते हैं, वो भले कहते ना हो। आप दलितों से बात करिए, जाकर आप पिछड़ों से जाकर बात करिए, वो जाकर जय बोलेगा सरकार के आपके माइक आईडी पर। और जैसे ही आप पीछे हटेंगे ना, उसको समझ में आ जाएगा कि नोटबंदी किस आदमी ने की थी, उसकी समझ में आ जाएगा कि जीएसटी से चोट किसको लगी थी। जो मीडिया इस देश के दलितों की बात नहीं करता है, वो पिछड़ों की बात नहीं करता है, आदिवासियों की बात नहीं करता है, मुसलमान पसमानदा की बात नहीं करता है, सिखों की बात नहीं करता है, वो मीडिया किसका मीडिया है? आप उसको बार बार मीडिया कह रहे हैं। वो मीडिया है किसका? नया मीडिया बनेगा, उसकी जरूरत है। इस देश के साधारण लोग इस देश का नया मीडिया बनाएंगे, ये आप आज की तारीख में लिख लीजिए। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और सोशल मीडिया को लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी है। देश के जो कानून मंत्री हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि सोशल मीडिया पर नकेल कसी जा सकती है। संसद में कहा है कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ चलाते। मेरे साथ सोशल मीडिया पर आर्टिकल 19 आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, नवीन कुमार हैं। लंबा इनका अनुभव रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने पहचाने चेहरे हैं। वो कैसे देख रहे हैं सर? क्या माना जाए कि अब सोशल मीडिया पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लगाम लग सकती है, और वो कैसा हो सकता है, क्या स्वरूप होगा? हाँ, लगाम लग सकती है, क्योंकि सरकार डर रही है। लेकिन जो लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं या जो लोग भी मीडिया का कोई अल्टरनेट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में या मामूली संसाधनों से, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें होंगी जब आप सरकारी मीडिया में तब्दील नहीं होंगे, जब आप भोपू मीडिया में तब्दील नहीं होंगे, जब आप दिमागी तौर पर कठपुतली के तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आप पर लगाम तो कसा ही जाएगा। और सवाल सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का या अल्टरनेटिव मीडिया का नहीं है, ये वर्ड ही फ्रॉड है। ये सारे जो मीडिया के आगे पीछे लगा देते हैं ना, ये फ्रॉड है। मीडिया मीडिया होता है, वो सिर्फ मीडिया है। और मुझे एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया नहीं है तो क्या एंटी सोशल मीडिया हो सकता है? सोशल मीडिया ही इस देश का मीडिया है, क्योंकि वो समाज की बात कर रहा है। उसके अलावा जो मीडिया है वो एंटी सोशल मीडिया है, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक लड़के की दिल्ली में हत्या होती है, उसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाइन लगाकर फ्रॉड ट्वीट करते हैं, फर्जी ट्वीट करते हैं। कब कार्रवाई होगी? क्यों नहीं पुलिस पहुंचती है? किसान जब एक ट्वीट कर देगा तो उसके घर पर नोटिस चला जाएगा, आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस उसको उठा लेगी। मनदीप पुनिया को पुलिस उठा लेती है। लेकिन जब बीजेपी के नेता फेक न्यूज फैलाते हैं डंके की चोट पर लाइन लगाकर, तब कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर सोचना पड़ेगा सरकार को, ये इतना आसान नहीं है। सरकार की बात करें, सरकार तो अपना डंडा चलाएगी, लेकिन क्या मुझे लगता है, मुझे रोज मैक्सिमम लोग आते हैं, नौकरी पेशा है या आम लोग, वो कहते हैं कि शंभू जी आप बोलिए, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे क्या एक डरपोक समाज के तौर पर हम लोग डरपोक हैं? हमें डेमोक्रेसी की कदर नहीं है, हमें लोकतंत्र की कदर, हम लोग डरे हुए लोग हैं। चाहे नौकरी पे, कभी परिवार के नाम पर, कभी बीवी बच्चों के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर। ये किसान ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं उनसे। तो किसान भी समाज ही है ना। आज़ादी की लड़ाई भी जब लड़ी गई थी तो ऐसा नहीं था कि 15 करोड़ लोग लड़ रहे थे, मुट्ठी भर लोग लड़ रहे थे, कुछ लोग लड़ रहे थे, चुनिंदा लोग लड़ रहे थे। कभी सुना आपने कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई तो 1 करोड़ लोगों की रैली निकली? नहीं निकली।
आपको पता चला कि 5 करोड़ लोग गिरफ्तार हो गए? नहीं हुए। जो लोग आवाज उठाएंगे वही गिरफ्तार होंगे, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन इन सब से होगा यह कि उन्हीं की आवाज सुनी भी जाएगी। आज किसान आंदोलन 80 दिनों से चल रहा है दिल्ली में, लेकिन अब नौजवान भी इसके साथ आकर खड़ा हुआ है, बेरोजगार भी खड़ा हुआ है। मैंने आज देखा है कि तेलंगाना और बिहार के किसान भी इसमें जुड़े हैं। सवाल ये है कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये आंदोलन, ये तो सरकार की लाइन है कि ये आंदोलन एक बटा हुआ आंदोलन है, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर कोई नहीं है तो 80 दिनों से ये आंदोलन चल कैसे रहा है? ये आंदोलन हवा में नहीं है, ये सरकार साबित करने की कोशिश कर रही है। एक पत्रकार के तौर पे आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से जो फेसबुक है, ट्विटर है, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद, सरकार के आदेश के बाद टीवी चैनलों का हस्तक्षेप बढ़ा है, वो अपने सारे बुलेटिन लाइव कर रहे हैं, क्या इस देश की जनता उतना न्यूज को लेकर सेंसिटिव है, अवेयर है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि वो पहचान पाएगी अब कि क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि अब वो उसको ट्विटर फेसबुक पर भी वही चीज़ मिलेगा जो टीवी अखबार में मिल रहा था। जिसका हक मारा जाता है ना, वो अपना योद्धा भी खोज लेता है। उसके लिए कौन लड़ेगा वो खोज लेता है। पूरे संसार में जो लोग सप्रेस्ड हैं, जो लोग सताए हुए हैं, उनसे ज़्यादा क्रांतिकारी कोई नहीं। जिसका कुछ गया ही नहीं है वो लड़ेगा क्यों और किसके लिए लड़ेगा? तो जिसका हक जा रहा है, किसानों का हक जा रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, सस्ती पढ़ाई नहीं मिल रही है, यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस देश के हेल्थ सिस्टम को चौपट किया जा रहा है, तो जिस पर चोट लगेगी वो अपना इंस्टीट्यूशन खड़ा करेगा, वो अपना मीडिया भी खड़ा करेगा, वो अपना नेता भी तय करेगा, वो अपनी पार्टी भी तय करेगा, वो अपने मुद्दे भी तय करेगा। जो इन सारी चीज़ों को उठाएगा वही मीडिया इस देश में सरवाइव करेगा, बाकी सब मिट जाएंगे। लेकिन सर, जो रिच है टेलीविजन अखबार की, जो मैनिपुलेशन पावर है उनमें, जो उनकी विजिबिलिटी है, जैसे आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में 2 लड़के की मौत होती है, दोनों बिजनेस पार्टनर थे, उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। क्या ये किसान आंदोलन के बाद और अब की बात करें तो ये सिनेरियो टूट रहा है, ये बाइनरी टूट रहा है, लोग समझने लगे खेल? देखिए, इस देश के लोग ना, पहले तो मेरा बड़ा विश्वास है इस देश के लोकतंत्र में और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब ने हमको दिया था। अगर कोई ये सोच रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई आसमानी किताब है, बाबा साहब कोई ऐसा आदमी था जिसको समाज की समझ नहीं है, तो सबसे नासमझ आदमी है इस हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में। तो भारत के लोग बहुत चीज़ों को समझते हैं, वो भले कहते ना हो। आप दलितों से बात करिए जाकर, आप पिछड़ों से जाकर बात करिए, वो जाकर जय बोलेगा सरकार के आपके माइक आईडी पर। और जैसे ही आप पीछे हटेंगे ना, उसको समझ में आ जाएगा कि नोटबंदी किस आदमी ने की थी, उसकी समझ में आ जाएगा कि जीएसटी से चोट किसको लगी थी। तो इस देश के लोगों को मूर्ख समझने की कोशिशें कभी नाकाम नहीं होगी। ट्रस्ट बनाए रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, एक दूसरे का ताकत बनने की ज़रूरत है। जैसे ही ये कड़ी टूटेगी, सरकार हमलावर होगी और सारी चीज़ों को ध्वस्त कर देगी। एक आखिरी सवाल सर, नदी ऊपर से बहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आती थी, सीएजी से आवाज़ आती थी, सीबीआई से आवाज़ आती थी, आपको बता दें कि तमाम ऐसे संगठनों से आवाज़ आती थी, यहाँ तक कि पिछली बार तो मनमोहन सिंह के खिलाफ आर्मी चीफ की तरफ से आवाज़ आई थी। उस तरह के तमाम इंस्टीट्यूशन पर जिस तरह की आवाज़ बंद है, तो आपको लगता है कि कहीं नीचे की आवाज़ असर करेगा, वो डेमोक्रेसी को बचाने में कामयाब होगा? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है, जो पावरफुल स्टेटस वाले इंस्टीट्यूशन है, वहाँ एक तरह की चुप्पी है, और वो चुप्पी की वजह क्या? इंस्टीट्यूशन किसको चाहिए? इंस्टीट्यूशन उसी को चाहिए ना जिसको उसकी ज़रूरत है, जिसको न्याय की ज़रूरत है, जिसको पुकार की ज़रूरत है, जिसको अपने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फसलों के दाम की ज़रूरत है। जिसके पास ये सब कुछ है, उसको इंस्टीट्यूशन चाहिए नहीं। तो इंस्टीट्यूशन उन लोगों को चाहिए जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात बहुत कायदे से आप समझ लीजिए शंभू, कि इंस्टीट्यूशन पर प्रहार पहली बार नहीं हुआ है। आपातकाल क्यों लगा था? इंस्टीट्यूशन पर हमला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन नए सिरे से खड़ा हुआ। तो इंस्टीट्यूशन पर आघात करना आतताई सरकारों की पुरानी आदत रही है, लेकिन लोग उससे लड़ते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं, उसको मजबूती देते हैं। जेपी आंदोलन के बाद इतने साल तक हम लोगों ने उसकी कमाई खाई है। अब इस पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि उसको नया इंस्टीट्यूशन चाहिए, मजबूत इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा गांधी ने लड़ दिया 1947 में, अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, आप कुछ नहीं करेंगे और सब कुछ चलता रहेगा। जेपी आंदोलन तक अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान खींच कर ले आए, उस पर आघात हुआ, जेपी खड़े हुए। अब वक्त है उससे बड़े आंदोलन का, फिर से इंस्टीट्यूशन बचेगा। मेरे इस देश के डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत यकीन है। एक आखिरी सवाल, क्या अखबार और न्यूज
ये जो दो संस्थाएं हैं जो पिछले 100 साल में मैं समझता हूं कि अब तक ईमानदार नहीं हो पाई है, अब थोड़ा ज़्यादा चूँकि मीडिया की रीच बढ़ी है, कुछ लगता है कोई उसमें बदलाव की संभावना दिख रही है आपको? कुछ उसमें कुछ बदलाव होगा, कुछ बड़े लोग जिसको आप मीडिया कहते हैं ना, वो एंटी दलित है, वो एंटी आदिवासी है, वो एंटी पुअर गरीब है, वो किसान विरोधी है। वो मीडिया कैसे हो सकता है मुझे बताइए? वो मुसलमान विरोधी है। जो मीडिया इस देश के दलितों की बात नहीं करता है, वो पिछड़ों की बात नहीं करता है, आदिवासियों की बात नहीं करता है, मुसलमान पसमानदा की बात नहीं करता है, सिखों की बात नहीं करता है, वो मीडिया किसका मीडिया है? आप उसको बार बार मीडिया कह रहे हैं। वो मीडिया है किसका? नया मीडिया बनेगा, उसकी जरूरत है। इस देश के साधारण लोग इस देश का नया मीडिया बनाएंगे, ये आप आज की तारीख में लिख लीजिए। तो ये नवीन कुमार हैं, लंबा अनुभव रहा इन्होंने, तमाम टेलीविजन चैनलों में इन्होंने बड़े पदों पर काम किया है और वो इस तरह से निराश हैं और उसके बाद उन्होंने नकार दिया है कि दरअसल वो मीडिया नहीं है। मैं आज तक सोशल मीडिया कहता हूँ, मुझे भी लगता है कि हमें अब खुद को ही मीडिया कहना पड़ेगा। शुक्रिया सर हमसे समय देने के लिए, बात करने के लिए। और अब किसानों से बात करेंगे कि उनके अंदर क्या समझ बढ़ी है मीडिया को लेकर। टीवी अखबार का रुख तो और आप लोगों के खिलाफ गया है। नहीं देखो, वो तो पहले दिन से ही है, हम उनसे नहीं डर रहे, आ जाओ आगे। नहीं समझ रहे, हम उनसे नहीं डर रहे हैं। वो तो पहले दिन से हमारे नेगेटिव दिखा रहा है। वो तो बहुत चुंदा लोग हैं, बहुत छोटे से हैं, बस आके बैठ गए, 4 ट्रैक्टर लेके आए। आपको पहले दिन से ही बता रहे हैं ना, उन्होंने तो आंदोलन भी खत्म कर दिया था। उसके बाद में कितने लाख लोग आए यहाँ। इसकी ताकत से इनकार नहीं कर सकते हैं भैया। अब हमने मैसेज वहाँ तक, रूट लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक हमने पहुँचा दिया है, सब पे मैसेज पहुँच गया है। तो जो मीडिया बोलेगी, सरकार तो न डर रही है। नहीं, जो मीडिया बोलेगा उसको सही समझो ही मत, उल्टा ही बोलेगी, उल्टा रिजल्ट निकालने लग जाओ। मोदी जी जो बोलेंगे अब क्या करोगे ताऊ? उल्टा रिजल्ट निकालते हैं। 80 दिन हो गया, चाहे 85 हो जाओ या 285 हो जाओ, हम घटने वाले। आपको तो काम धंधा नहीं है। मोदी जी अपना काम धंधा छोड़ कर, अरे काम बहुत है, हमें ईख बोनी है, आलू खोदने हैं, फिर गेहूं काटने हैं, फिर ईख बोनी है दूसरे गेहूं की। हमें तो काम बहुत है। अब भाजपा के विधायक जाने लग गए, कल ईख छो लिया जाके, 2 विधायकों ने ईख छो लिया जाके हमारी। गन्ने काट रहे थे। हाँ, गन्ने काटे हैं, उस पे बैठे पुली पे, कहे क्या करें अब, कैसे बख्शोगे हमको? हमने कह दिया गेहूं और कटवा दे हमारे। जब गेहूं कटवाएगा जब बताएंगे तुझे कैसे सुलझेगा। काटने भी पड़ेंगे, घेरने भी पड़ेंगे भाई। आप लोग की तो सरकार नहीं सुन रही। ऐसा है, ये जो किसान की लड़ाई जिससे लड़ रहा है सरकार, ये किसान कुदरत से टकरा जाता है, आंधियों से टकरा जाता है, तूफानों से टकरा जाता है। जब ये अपना बीज बोझ के आता है तो उस टाइम लगता है सूखा पड़ेगा। टीवी अखबार से कैसे टकराओगे? ये बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये सरकार 2 तरीके से काम करना चाहती है, एक डराकर और एक खरीद कर। ये मीडिया को खरीद लेगा, ये सोशल मीडिया को नहीं खरीद सकता। आप जैसे जाबाज पत्रकारों को नहीं खरीद सकता। हमें ना जेल जाना है भैया, हम तो बंद कर रहे हैं हम दुकान। जाएंगे ना साथ आपके जेल, हम नहीं डरते, हम पेशे से वकील हूँ। हम अपना घोषणा कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ इस सरकार। हाँ? और दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, ये जो सोशल मीडिया आप चला रहे, आपने आएंगे हम फेसबुक में रोक लेंगे, ट्विटर में रोक लेंगे, इंटरनेट बंद नहीं, करेगा। अरे कहाँ बंद है, सब चलता है। करेगा। और दूसरी बात है, मोदी जी कौन सी भाषा जानता है? किसान सारी भाषा जानता है, किसान लठ की भाषा जानता है, हट की भाषा जानता है। बंद करेगी सरकार, हम लोग को जेल में डालेगी, बंद करेगी। ऐसा गला तो नहीं दबा सकती, सांसें तो नहीं बंद करेगी। जब तक सांस चलती रहेगी, किसान की आवाज चलती रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा। मोदी जी ने पहली बार सच बोला कि हम आंदोलन जीवी हैं। हमने अंग्रेजों को भगाया, हमने आजादी लेके आए, हमने आंदोलन किए, इसलिए हम आंदोलन जीवी हैं। जब तक सांस चलेगी किसानों की, इस धरती के ऊपर ये लड़ाई जारी रहेगी। और देखना, ये जो मर्जी खरीद ले। भारत माता की जय बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, मंदिर बनवा दिए, जमीन दे दो भैया। एक बात बताइए, भी लग गए, नहीं समझ रहे, वो आजाद साहब की विदाई पे नहीं रो रहे, उनको तो खुद अपनी विदाई दिखने लग गई है। वो संसद में बैठ के तो तब रोए हैं। फालतू बात कर। भारत माता की जय बोलते हैं चुनाव के टाइम में, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हैं जब देश के अंदर चुनाव होता है। ये वोट पाना चाहते हैं। हरियाणा में आए थे, बंगाल जीत के आएगी बीजेपी। आगे बंगाल है, समुद्र में घेर के आएंगे। बीजेपी हमारे पास लिखवा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल में नहीं जीत सकती बीजेपी हमारे पास। वहाँ भी किसान के पास ईवीएम है, नया वर्जन। आगे बंगाल की खाड़ी है, उसमें डुबोने का काम करेंगे हम। देखिए, इस देश में यदि कोई किसी की गाड़ी खराब हो जाए, कार खराब हो जाए, उसे सुधारने के लिए एक गैराज होता है। जो है हमारा लैपटॉप खराब हो जाए या कंप्यूटर खराब हो जाए तो उसके लिए इंजीनियर है। एरोप्लेन खराब हो जाए उसे भी सुधारने के लिए इंजीनियर है। लेकिन कोई तंत्र यदि खराब हो जाए, अधिकारी भ्रष्ट हो जाए या सरकार भ्रष्ट हो जाए तो महात्मा टिकैत भी इसके लिए एक वर्कशॉप खोल के गए हैं। मेरी बात सुनो। मोदी जी भ्रष्ट है? नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। यदि कोई अधिकारी भ्रष्ट हो जाए तो सरकार भ्रष्ट तो अभी कौन सरकार भ्रष्ट है? किसको ठीक कर? मैं बताऊंगा किसे ठीक कर रहे हैं, पूरी बात कहेंगे। पहले तुम पूछो इंजीनियर। इतना लंबा नहीं सुनूंगा मैं कहूंगा कौन भ्रष्ट है, किसके खिलाफ? जो किसानों की
बातों को ठीक ठीक नहीं सुन रहे, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। किसान मांग क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से उसका जवाब क्या दे रहे हैं। एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, एमएसपी को कोई छेड़ेगा नहीं। कौन कह रहा है? मतलब मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं? क्यों ना कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हमारी एमएसपी का कानून होना चाहिए। क्यों मांग नहीं? इसी बात को कहने मान तो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप माला माल हो जाएंगे, ठीक है, बिल आप लोग के लिए फायदे के लिए। एक बात बताओ, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम से कौन माला माल हो जाएगा? इतना ज्ञान मत दो हमें। मोदी जी ने जीएसटी कहा था। पता है किसान के बच्चे आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं मोदी जी से। क्यों ना है पढ़े हुए हम? क्यों जी क्यों ना होंगे? किसान के बच्चे हैं, मिट्टी हम जो हैं उगाना। कितना पढ़े लिखे? कितने पढ़े लिखे? मैं इस बात से क्या लेते हो? तब मोदी जी आपसे ज्यादा, मोदी जी ने कहा था ना जीएसटी अच्छा है तो हुआ ना। ग्रेजुएट हूँ और एमए और मेडिकल क्षेत्र का भी, पैथोलॉजी का मेरे पास। मोदी जी पर आपको भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है। बात क्या है? अब तक जो इन्होंने जो है ये कारनामे करे, एक गलत काम करेगा उनकी बात। अरे एक गलत काम बताइए मोदी जी का पहले। मोदी सुनो, मैं बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ताऊ बात सुनो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक गलत काम बताओ ना। हमारा गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ। मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए? मंदिर तो सुनो, भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे भजन ना होए गोपाला। पहले जब पेट में पड़ेगा भजन जब तो करेंगे। नोटबंदी सही था कि गलत था? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत। हमारे तब कहानी प्रदर्शन किए थे? क्यों ना करे, लठ बजवा दिए हमारे बुढ़े आदमियों पे। काला धन बताया विदेशों में है और निकलवा लिया हमारे बुढ़ों से, लाइन में लगवा दिए सब। जो पैसा हम बैंक से लेके आए थे पहले दिन, अगले दिन उसे बदलवाने के लिए। ये सही कह रहे हैं, मोदी जी खराब आदमी है। हम कह रहे खराब है, खराब है। 100 रुपए 68 पैसे है, 100 रुपए 68 पैसे। तो देश के लिए इतना भी नहीं करोगे? अच्छा, देश के लिए हम ही करते रहेंगे, किसान ही करेगा? किसान क्यों करेगा? कब तक करेगा? हम लोग तो अपना कपड़ा उतार के दे देंगे मोदी जी के लिए। मोदी जी देश राष्ट्रभक्त हैं। अरे मोदी जी के उल्टे कपड़ा उतार के लाने हैं हमें अब यार। अब कब तक हम अपने कपड़े देंगे उसे? क्या क्या? इधर क्या क्या यार, 80 दिन हो गया, अब तो बात तो हो रही है। नहीं, बात सरकार से नहीं हो रही है, लेकिन सरकार बात करेगी। आंदोलन चल रहा है। देखो मोदी जी तरह तरह से आज भी देश के किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अब तो रो दिए यार। अब क्या? अभी तो वो ये कह रहे थे किसान मेरे साथ है, लेकिन किसान कोई साथ नहीं है। पहले भी उन्होंने कहा था किसान संगठन मेरे साथ है। और जो मीडिया के ऊपर अभी आप सवाल पूछ रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में जीत के आए थे तो उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया था। मीडिया उनका प्रचार करता है, जैसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं। आप जो मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग, वो वास्तविकता दिखा रहे हैं। नरेंद्र सब जेल जाएगा? कोई जेल नहीं जाएगा। हिंसा फैलाने वाले अनुराग ठाकुर साहब कहते हैं दिल्ली में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कपिल मिश्रा कहता है ट्रंप के जाने के बाद हम दंगा करा देंगे। हिंसा फैलाने वाले डायलॉग देते हैं बीजेपी के नेता। इन पे कार्रवाई करनी चाहिए रविशंकर प्रसाद को। सोशल मीडिया देश में आज प्रत्येक नागरिक की आवाज पूरे देश में जनता तक पहुंचा रहा है। नेशनल मीडिया की अरे मोदी जी के साथ देश है यार, आप लोग मुट्ठी भर लोग। मोदी जी के साथ केवल 303 सांसद हैं जिन्होंने हमारा वोट लेके हमें धोखा दिया है। मोदी जी के साथ देश है। मोदी जी के सामने किसी की आवाज नहीं निकलती। मोदी जी के सामने केवल आरएसएस है। मोदी जी के साथ आज देश सड़कों पे है। आज मोदी जी अपने बहुमत का दुरुपयोग करके किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो अहंकारी हो गए हैं। मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं? हाँ, नहीं, कोई भरोसा नहीं। वोट दिए थे कि नहीं? इंदिरा गांधी 1 घंटा भाषण दे भाई, बगैर मुझवानी वो पर्चे पर लिख कर ले जाए तो भाषण दे। कौन? मोदी जी पर्चा पर लिख के भाषण देते हैं? 1 घंटा भाषण दे भाई, बगैर पर्चे भाषण दे 1 घंटा, और वो पर्चे पे लिख कर ले जाए मोदी जी। कैसे पता चला? वो कम पढ़े लिखे हैं मोदी जी, कम पढ़े लिखे, इसलिए पर्चे पे लिख कर ले जाते हैं और जब भाषण देते हैं। इंदिरा गांधी 1 घंटा वैसे भाषण दिया। मोदी कम पढ़ा लिखा? हाँ, सैदपुर में हमारे यहाँ 1 घंटा इंदिरा गांधी ने वैसे भाषण तो मंदिर तो बना दिया। हाँ, मंदिर घर में, हमारे घर नहीं है, गांव में नहीं है। गांव में है मंदिर, घर में यार आप लोग भड़का रहे हो जनता। हम जनता को नहीं भड़का रहे। जनता आज नरेंद्र मोदी जी की नाकामी से त्रस्त है। आज पूरा देश डुबा दिया मोदी जी। बोलेगा मेरे साथ, हर हर मोदी। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही। जो हिटलर की चाल चलेगा वो
हिटलर की मौत मरेगा, वही मरेगा, वही मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वही हिटलर की मौत मरेगा। तुम आंदोलन जीवी हो। हम आंदोलन जीवी, हम फक्र हम करते हैं, लेकिन वो आदमी जिसको आप प्रधानमंत्री करें, देश का प्रधानमंत्री है, बड़ा दुख होता है कि आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति किसी न किसी प्रकार आंदोलन को भ्रमित करके, और ऐसे लोग आज गद्दी पर बैठ के आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए आप सुनिए टीवी देखिएगा तो लगेगा कि देश मोदीमय है, जैसी सड़क पर उतरिएगा तो लोग मोदी के खिलाफ हैं। अब आपको तय करना है कि टीवी के साथ हैं या जनता के साथ हैं। मेरी कोशिश है कि जनता क्या सोच रही है वो आप तक लाया जाए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।